हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। आज फिर उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। मोहम्मद सबके लिए सीरीज बन रही है जो कि पार्ट 5 में बना चुका हूँ। 1 से लेके 5 तक में बना चुका हूँ, 1 to 5। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। तो मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और दे देता हूँ कि इससे पार्ट 5 जो हमने बनाया था उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का। तो उसके बाद उस टाइम उस जगह पे जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो उस जगह दूध की काफ़ी ज़्यादा किल्लत थी। मतलब जो जानवरों को भी दूध नहीं आता था, स्त्रियों को भी दूध नहीं आता था। तो एक वहाँ पे दाई उनको बच्चों को मतलब लेती थी कुछ टाइम के लिए, एक वहाँ का ये रिवाज था। तो जैसे एक वहाँ की जो दाई थी, तो उन्होंने उनको गोद में लिया था अपने पास दूध पिलाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा दूध आ गया था। वहाँ के जितने भी उनके ऊँट थे उन सब में दूध आ गया था। और उसके बाद जो उनके गधे थे कमज़ोर थे, वो कम चलते थे, काम कम करते थे, वो उनमें एकदम अचानक ताकत आ गई थी। पशुओं के लिए घास वास बहुत, मतलब काफ़ी ज़्यादा बरकत हुई थी इनके पैदा होने से वहाँ पर। और काफ़ी नूर आया था। नूर का मतलब मुझे तो बस एक छोटा सा एग्जांपल, शायद मुझे लगता है काफ़ी ग्रोथ हुई थी। तो ये सब रहा है। तो 4th में हमने ये सब देखा था। 5th में इन्होंने जिक्र किया था, इनके कुछ कत्ल की खबर उड़ी थी जो कि मोहम्मद साहब थे। और 4th में मैंने एक चीज़ और सीखी थी, जो मोहम्मद का असली मतलब क्या रहता है। जो लोग नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं, तो मोहम्मद का अर्थ यही रहता है कि सबसे ज़्यादा प्यार होने वाला इंसान, जिनकी तारीफ़ कर सकें हम, तो इसलिए उसको मोहम्मद बोला जाता है। तो इसीलिए लोग नाम के आगे भी लगाते हैं। तो ये मुझे सबसे मस्त चीज़ पता चली थी पार्ट 4 में। पार्ट 5 में पता लगी थी। अब पार्ट 6 में आज इस पर रिएक्शन बना रहा हूँ। आई होप आप देखते हैं इसमें क्या सब होने वाला है। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए आपको तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो देखना तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो आज के रिएक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, ये उसका 6ठा हिस्सा यानी पार्ट 6 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 5वें हिस्से में क्या सुना। हमने 5वें हिस्से में सुना कि आपके पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद कितने अजीब अजीब वाकयात हुए। बड़े बड़े यहूदियों के राहिबों ने, उनके आलिमों ने आपके आमद को पहचाना, और रूम और फारस के महलों में जलजला आया, और हजारों साल से जलता हुआ जो आतिश कदा था, जो आग थी, वो भी बुझ गई, और दरियाए सावा जोश मारकर सूख गया। और आपके पैदाइश के वक्त, आपके जन्म के वक्त हजरत आमिना ने एक बहुत बड़ा नूर भी देखा। और जो साथ में उस वक्त एक औरत थी, उसने देखा कि सितारे बिल्कुल जमीन पर झुके जा रहे हैं। और फिर हमने सुना कि दूध पिलाने के लिए हजरत हलीमा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने गांव, अपने घर लेकर गई, जो देहात में जाया करते थे। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इतनी बरकतें नाजिल हुई और इतनी रहमतें नाजिल हुई कि जानवरों के थनों में दूध आ गया, और हजरत हलीमा का सीना भी दूध से भर गया। उनकी जो ऊँटनी लागर थी, दुबली थी, वो ताकतवर हो गई और भागने लग गई। और जहां पर दाई हलीमा के जानवर, ऊँट वगैरह चरते थे, वहां पर खूब घास होने लग गई। और हुजूर की बरकत से दाई हलीमा के पूरे गांव में रहमतें नाजिल होना शुरू हुई, जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर हुआ ये कि उस वक्त दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी। 2 साल पूरी होने के बाद में जब वापस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस हजरत आमिना के पास देने का वक्त आया, तो हजरत हलीमा का दिल नहीं चाह रहा था। वो हजरत आमिना के पास गई और इसरार करके दोबारा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव लेकर आ गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल की हुई, तो आप कभी कभी बकरियां चराने जंगल जाया करते थे। एक दिन की बात है कि आप बच्चों के साथ बकरियां चराने जंगल चले गए। वहां एक जगह बैठकर आप बकरियों की देखभाल करने लगे कि बकरियां चर रही थी, और दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे हुए थे। बिल्कुल दोपहर का वक्त था। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ फरिश्ते अचानक आपके सामने आ गए।
हजरत जिब्राइल के हाथों में एक सोने का खूबसूरत तश्त था और उसमें जमजम का पानी और कुछ बर्फ जैसा उसके अंदर था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर सीधा लिटाया और फिर आपका सीना चाक किया, यानी सीने को फाड़ा और उसमें से दिल को निकाला और जमजम के पानी से खूब अच्छी तरह से धोया और फिर 2 टुकड़े खून के जमे हुए निकाले और उसको निकालकर बाहर फेंक दिया और कहा कि ये शैतान का हिस्सा है। और दिल को उस सोने के तश्त में डालकर अच्छे से धोने के बाद फिर उसको अपनी जगह पर, अपने मकाम पर रख दिया और फिर सीने को बंद कर दिया और उस पर अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरा तो वो सीना जैसे कि वैसा हो गया जैसे वो पहले था। रिवायात में आता है कि दिल को इसलिए धोया गया कि दिल में जो गुनाहों के मादे होते हैं उससे बिल्कुल हुजूर का दिल पाक हो जाए और कोई गुनाहों का नामो निशान भी बाकी ना रह जाए। और जमजम और बर्फ से इसलिए धोया गया कि गुनाहों का मिजाज गर्म होता है, इसलिए वो माद्दे मासियत यानी जो गुनाहों का मादा होता है उसको ठंडा करने के लिए, उसको बुझाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया गया ताकि गुनाहों की हरारत और उसकी गर्मी का भी नामो निशान बाकी ना रहे। जब दूसरे बच्चों ने ये सब मंजर देखा तो वो तो डर गए, सहम गए, सब दौड़ते हुए घबराते हुए दाई हलीमा के पास पहुंचे और बच्चों ने जाकर बताया कि किसी ने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। दाई हलीमा ये सुनते ही बदहवास होकर हुजूर के पास दौड़ते हुए आई तो देखा कि आप जंगल में डरे डरे सहमे सहमे खड़े हैं और पसीने से शराबोर है। दाई हलीमा के शौहर ने एकदम से आपको अपने सीने से लगाया, चुमकारा और पूछा कि क्या हुआ मोहम्मद, क्या हुआ था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 2 लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे पकड़कर सीधा लिटाया और मेरे सीने को चाक किया, अंदर से कुछ निकाला, उसको धोया, दोबारा अंदर रख दिया और फिर सीना जैसे के वैसे करके वो लोग चले गए। इस वाक़े ने दाई हलीमा और उनके शौहर को बिल्कुल डरा दिया। वो घबरा गए और उनको ऐसा लगा कि कहीं आगे चल के ऐसा कोई वाक़या और ना हो जाए और मोहम्मद को नुकसान ना हो जाए। इसलिए हिफाजत को ध्यान में रखते हुए हजरत हलीमा और उनके शौहर ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर आ गए और हजरत आमिना के सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया। अब चूंकि हुजूर मक्का में अपने घर वापस आ चुके थे, जहां आपकी अम्मी, आपके दादा आप पर जान छिड़कते थे, आपका हर वक्त ख्याल रखते थे। फिर जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो एक दफा का वाकया है कि हजरत आमिना आपको साथ लेकर यस्रिब गई। यस्रिब ये मदीना का पुराना नाम है और आपके साथ में आपकी बांदी उम्मे ऐमन भी थी और यस्रिब में हजरत आमिना का ननियाल था। वहां पर हजरत आमिना 1 महीना ठहरी। यस्रिब में कुछ यहूदी आलिमों ने जब आपको देखा तो आपके बारे में नई नई खबरें देने लगे और जल्दी ही ये खबर सारे यस्रिब में फैल गई। यहूदियों की जमातें आपको देखने के लिए आने लगी क्योंकि यहूदियों के पास आसमानी किताबें थी और उन किताबों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की निशानियां सारी की सारी साफ साफ लिखी हुई थी और आखिरी नबी आने की खबर भी उसमें साफ साफ लिखी हुई थी और बहुत सारी पेशन गोइया और बहुत सारी निशानियां बताई गई थी। तो जब वो यहूदी या उनके आलिम जब देखते थे हुजूर को तो पहचान लेते थे। एक दिन हुआ कि यहूदियों की एक जमात आपको देखने के लिए आई तो उनमें से एक बुजुर्ग राहिब, एक आलिम ने जब आपको देखा तो वहीं पर पुकार उठा कि ये बच्चा इस उम्मत का नबी बनेगा और मैं गारंटी से कहता हूं कि ये इसी शहर यस्रब में हिजरत करके आएगा। बहरहाल फिर 1 महीना ठहर कर बीबी आमिना यस्रब से मक्का के लिए रवाना हुई, मगर यस्रब से जब वो चलकर मकाम अबुआ पर पहुंची जहां पर उनके शौहर यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जनाब अब्दुल्लाह की कब्र थी, तो वहां ठहर गई क्या, ठहरना पड़ा। गमे मोहब्बत ने दामन पकड़ लिया और कहा कि शौहर की कब्र तो देखते जाओ, फिर पता नहीं देखना नसीब हो या ना हो। हजरत आमिना के दिल में एक चोट उभर आई, कलेजे का जख्म हरा हो गया। कुछ थकान, कुछ शिद्दत गम, कुछ मौसम का असर,
बीबी आमिना बीमार हो गई और बीमारी बढ़ती चली गई। उस वक्त दवाखानों का, शिफा खानों का रिवाज कहां था, और उस वीरान जगह पर कौन तबीब आता, कौन इलाज करता। बस ले दे के उम्मे ऐमन साथ में थी, जो बीबी आमिना की बांदी थी, जो बीबी आमिना का ख्याल रखती थी। बीबी आमिना की तबीयत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि मौत का फरिश्ता सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ओ आमिना, तुम्हारी सासों की गिनती अब पूरी हो चुकी। आमिना, तेरा दाना पानी अब दुनिया से उठ चुका। बीबी आमिना को अपने मरने का गम नहीं था, ज्यादा गम इस बात का था कि मेरे बाद मेरे दिल के टुकड़े मोहम्मद का क्या होगा, उसकी खबरगिरी कौन करेगा। पैदा होने से पहले बाप का साया उठ गया, अब कुछ होश संभाला तो मां के सामने मौत खड़ी है। दुनिया में हर बच्चे को मां बाप का ही सहारा होता है, उन्हीं की शफकत के सहारे बच्चे परवान चढ़ते हैं। रिश्तेदार भले ही कितने ही अच्छे हो, लेकिन मां बाप की मोहब्बत भला कहां पैदा होती है। यही गम बीबी आमिना को मरते मरते खाए जा रहा था। उम्मे ऐमन बीबी आमिना को तसल्ली देती, ढारस बंधाती, हौसला देती और कहती कि ए उम्मे मोहम्मद, ए मोहम्मद की मां, तुम फिक्र मत करो, तुम ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी सी बीमारी है, 2-4 दिन में तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उम्मे ऐमन को क्या पता था कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। खुदा वो साचा ही तोड़ देना चाहता था जिस साचे में मोहम्मद को बनाया था, ताकि फिर उस जैसा कोई ना हो। बीबी आमिना की तबीयत बिगड़ती चली गई। बीबी आमिना ने अपने जिगर के टुकड़े मोहम्मद के सर पर हाथ फेरा और वही आखिरी हाथ था। कुछ कहना चाहा, लेकिन बीमारी की शिद्दत ने इजाजत नहीं दी। 2-4 करवटें ली और नन्हे मोहम्मद परदेश में बिन मां के रह गए। और वही मकाम पर, वही मकाम अबुआ पर जहां पर 7 साल पहले जनाबे अब्दुल्ला दफन हुए थे, वहीं पर बीबी आमिना भी दफन हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होश के जमाने में यह पहला इतना बड़ा हादिसा देखा, वो भी इतना अलमनाक, इतना दर्दनाक। मां के हमेशा की जुदाई, वो भी कहां, परदेश में, रिश्तेदारों से दूर, बेकसी और नाआशनाई की मौत। ये मौत अगर मक्का में होती तो सैकड़ों लोग मैयत में आ जाते, घर घर से रोने वालियां आ जाती, मगर यहां उम्मे ऐमन और सरकार दो आलम के अलावा कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। सही बात है। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बचपन में ही कितने गमों के पहाड़ उन पर टूटे, लेकिन आपने सब्र किया और कयामत तक आने वाले इंसानों को यह दर्स दिया कि मुसीबतों से, परेशानियों से घबराए नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ही देता है और सब्र भी अल्लाह ही देता है, और सब्र के बदले में जन्नत भी अल्लाह ही देता है, और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होते हैं। और इसके आगे के वाकयात हम 7वें हिस्से में आपको बताएंगे। तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। भाई ये थोड़ा इमोशनल हो गया था यहाँ पे। ये पार्ट 6 काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। देखो, ये जो इनका जब पेट के अंदर थे तब इनके जो अब्बा जान थे अब्दुल्ला साहब, उनकी डेथ हो गई थी। अब उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने होश संभाला अपना, तो इनकी मतलब मदर के साथ भी ये सीन हो गया था, अम्मी जान के साथ ये सब हो गया था। तो एक बच्ची के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है ना, अकॉर्डिंग टू मी क्या यार, सबको ही पता है कि माँ बाप से ज़्यादा कोई कुछ नहीं हो सकता किसी भी एक बच्चे के लिए ना। चाहे उसकी जो परिवार है वो कितना भी ज़्यादा उसको प्यार करता हो, लाड चाप से रखता हो, लेकिन जो माँ बाप वाला जो प्यार है वो कोई किसी को नहीं दे सकता सिवाय माँ बाप के ही। तो यार, माँ बाप का साया उठना सर से बच्चे के बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब उसके बाद मुझे लग रहा है, अगर एक बच्चा है जिसके सर पे माँ बाप का हाथ नहीं है, तो वो किस प्रकार इस दुनिया में सरवाइव करेगा। आगे का जो पार्ट 7 है, मुझे लग रहा है उसके आगे की जो कंटिन्यूटी आने वाली है इन वीडियोस की, काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मम्मी पापा का हाथ चला गया है सर से।
अब बच्चा क्या ही करेगा दुनिया में यार। और इनके ऊपर तो एकदम खुदा का पूरी तरीके से आशीर्वाद था, फजल बोल सकते हैं, फजल बोलते हैं शायद उसको उर्दू में। खुदा का उनके ऊपर सीधी नज़र थी और नबी भी बनने वाले थे, जो कि एक यहूदी के बुजुर्ग थे, उन्होंने इसको बोला था कि ये बंदा आगे जाकर नबी बनेंगे। उनके बाद कोई नबी नहीं बना जहाँ तक मुझे पता है, इस वीडियो से भी पता चला है, और भी मैंने बहुत सारे मुस्लिम वीडियोस देखे हैं। तो अच्छा था वीडियो, आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा। आप चाहते हैं यार ये वीडियो पूरी सीरीज़ बने तो मुझे कमेंट करा करिए यार गाइज। मतलब व्यूज़ इतने सारे रहते हैं, कमेंट्स थोड़े कम रहते हैं, लाइक्स भी कम रहते हैं यार। ऑब्वियस यार आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप, मुझे यकीन है कि आपको कोई हर्ट तो हो नहीं रहा होगा इस वीडियो से। तो यार पसंद है आती है तो लाइक करा करिए, फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दिया करिए, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि लोगों को भी पता चले कि रिएक्शन यहाँ बनते हैं रिएक्शन बाबा पे। तो यही सब था वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और रिएक्शन में। तब तक के लिए गाइस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद, टाटा।